आज हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 फॉर क्लास 11th क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ये चैप्टर जो है आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी के नाम से। ठीक है, अच्छा, जहाँ पर आप लोगों ने डोमिनियर के बारे में पढ़ा था, एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था, न्यूलैंड ऑक्टेव के बारे में पढ़ा होगा, वैलेंसीज के बारे में पढ़ा होगा, है ना। वही चैप्टर है बिल्कुल, लेकिन कुछ अच्छा और मिलेगा अपने को। अच्छा, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है चैप्टर का, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन द सेंस कि भाई एलिमेंट जो है वो उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पहले कितने एलिमेंट थे, आज कितने एलिमेंट है, आगे आने वाले टाइम पे कितने और एलिमेंट मिलेंगे, कुछ इस तरीके से हमें बात करनी है। ठीक है, अच्छा, 11th क्लास में ही जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने ये समझा कि सेल के अंदर में सब शेल्स होते हैं। एज पर द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सेल के अंदर में सब शेल्स होते हैं। सब शेल कौन कौन से? एस, पी, डी एंड एफ सब शेल्स होते हैं। ठीक है, आज हमारे पास जितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उन एलिमेंट्स को हम लोगों ने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे बांटा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले यदि हम लोग देखते थे तो बिल्कुल पुराने टाइम पे जो सबसे पहले हम लोग ने देखा, हमारे पास में 20 एलिमेंट नोन थे और उन 20 एलिमेंटों के लिए हमारे पास में 20 किताबें अवेलेबल थी। ठीक है, 20 एलिमेंट 20 किताबें। ठीक, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोनी लिवाइजर। ठीक है, एंटोनी लिवाइजर इज द फर्स्ट एवर साइंटिस्ट विच डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज़। मतलब 20 एलिमेंट जो हैं उनको मेटल और नॉन मेटलिक की प्रॉपर्टीज़ पे बांट दिया गया और कहा गया कि इस तरीके से जो है आप इन एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कि हमारे पास में 20 एलिमेंट थे, पहले 20 किताबें हुआ करती थी, लेकिन भाई साहब ने क्या किया कि उनको मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में डिफाइन कर दिया। और मेटल क्या बोला उन्होंने, भाई मेटल होगा तो उसकी प्रॉपर्टी मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, जो आपको और भी ज़्यादा पता होंगी। ठीक, और नॉन मेटल होगा तो ना तो वो क्या कहता है डक्टाइल होगा, ना वो सोनोरस होगा, ना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टी को उनको डिफाइन कर दिया गया और डिवाइजर ही पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने मेटल और नॉन मेटल को डिफाइन किया। लेकिन भाई साहब का कंसेप्ट जो है वो फेल हो जाता है। कंसेप्ट था ये, ठीक है ना। अच्छा, भाई साहब का कंसेप्ट जो है फेल हो जाता है, वो किस लिए? क्योंकि मेटलॉइड्स के बारे में जब जानकारी मिली तो उन्होंने मेटलॉइड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। ठीक है, दूसरी बात क्या, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जो क्या कहते हैं गैसियस फेज में थे और उस टाइम इन्होंने जो एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया था उस टाइम में सभी एलिमेंट जो है सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल थे, लेकिन आगे चल के एलिमेंट्स आपको गैसियस फॉर्म में भी मिले। ठीक है, अच्छा, आगे यदि हम लोग बात करें, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा डोमिनियर ट्राइड्स। डोमिनियर ट्राइड्स जो थे, डोमिनियर ने क्या कहा कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, जब एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज करते हैं उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर में, तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज जो मिलती हैं ट्राइड की फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है, अब वो कैसे, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। मान के चलिए कि मेरे पास में 3 एलिमेंट है, ए, बी और सी। ठीक है, 3 एलिमेंट मेरे पास में अवेलेबल हैं, ए, बी एंड सी। आपको मान के चलिए एलिमेंट ए का एटॉमिक मास पता है, बी का एटॉमिक मास पता है। ठीक है, तो इन दोनों का अर्थमेटिकल मीन जो होगा वो इसके मास के बराबर में होगा। ठीक है, दैट मीन्स ए प्लस सी ओवर 2 वो किसके एटॉमिक मास के बराबर में हो गया? बी के एटॉमिक मास के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स जो आपके पास में जो द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट, the atomic weight of the middle element is the sum of arithmetical means of A and C। ठीक है, तो भाई साहब का सिंपल सा कहना था, जैसे मेरे पास में एक ट्राइड हो गया, मेरे पास में लिखा हुआ है लिथियम, मेरे पास में लिखा हुआ है सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का मास होता है कितना, आप लोगों ने पढ़ा हो इससे पहले 7। पोटेशियम का मास कितना होता है? 39। ठीक है, अच्छा, अब इसका हमें सोडियम का मास निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो मैंने क्या बोला था, A प्लस सी ओवर 2, है ना। तो क्या लिखेंगे, देखो 7 प्लस में 39 ओवर 2, तो कितना हो गया भैया हमारे पास में, देख रहे एक बार, 46 ओवर 2 कितना हो गया? 23। और सोडियम का मास भी कितना होता है? 23। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जब भी आपके पास में 3 एलिमेंट हो, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टी को हम लोग यदि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर में अरेंज करें तो हमें क्या मिलेगा? पहला एलिमेंट जो है और तीसरा एलिमेंट जो है उन दोनों के मास का अर्थमेटिकल मीन जो होगा वो मिडिल एलिमेंट जो है उसके मास के बराबर में होगा। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे ट्राइड्स देने की कोशिश करी। ठीक है, अच्छा,
अब यहाँ पर जो है ये जो ट्राइड दिया गया है, इस ट्राइड का उन्होंने नाम दिया, ठीक है, ये जो ट्राइड दिया है उन्होंने, इस ट्राइड का नाम दिया अल्कली मेटल। ठीक है, अल्कली मेटल का मतलब क्या होता है कि बेसिक प्रॉपर्टी दिखाना। ठीक है ना, अल्कली मीन्स बेसिक प्रॉपर्टी दिखाना। दैट मीन्स जब भी ये एलिमेंट, जैसे मेरे पास में लिथियम हो गया, लिथियम वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो बेस बनाएगा, जैसे लिखा है यहाँ पर LiOH। ठीक है, LiOH। ऐसी मेरे पास में सोडियम है, सोडियम यदि वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो भी बेस बनाएगा, NaOH। ठीक है, अच्छा, तो अल्कली का मतलब सबको क्लियर होगा। अल्कली मीन्स बेसिक नेचर। व्हेन द ग्रुप वन व्हेन दीज एलिमेंट्स आर रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात क्या भाई, उन्होंने कहा कि इन सभी एलिमेंट्स, ये जितने भी आपको ट्राइड में एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इन सब की वैलेंसी होगी 1। ठीक है ना, सभी एलिमेंटों की वैलेंसी होगी 1, और ये सभी के सभी एलिमेंट्स जो है मेटल हैं। ये सभी के सभी एलिमेंट्स जो हैं मेटल हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई देखने को मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ट्राइड देने की कोशिश की है उन्होंने। एक और ट्राइड दिया उन्होंने, जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है क्लोरीन, ब्रोमीन, जो उन्होंने दिया है क्या, जैसे मेरे पास में लिखा हुआ है क्लोरीन, फिर लिखा हुआ है ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन का मास होता है हमारे पास में 35.5, ठीक है, और आयोडीन का मास होता है 127। ठीक, हम लोगों ने क्या फॉर्मूला सेट किया था, A+C/2, है ना, किसके एटॉमिक वेट के बराबर होगा, B के एटॉमिक वेट के बराबर होगा। दैट मीन्स मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो 35.5 प्लस में 127, है ना, ओवर में 2, तो कितना हो जाएगा, देखो एक बार इसको जोड़ो, तो 162.5 ओवर में 2। तो यदि यहाँ से हम लोग एटॉमिक वेट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 81.25। दैट मीन्स एटॉमिक वेट जो होगा ब्रोमीन का वो कितना होगा, 81.25। ठीक है, अच्छा, तो ये एक और ट्राइड उन्होंने बताया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या बताया उन्होंने कि सभी के सभी एलिमेंट्स जो है नॉन मेटल्स हैं, गैस की फॉर्म में होते हैं, और जब भी वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो एसिड बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या बोला फिर से, सबके सब जो है नॉन मेटल हैं, इनकी वैलेंसी भी -1 होती है। दैट मीन्स वैलेंसी इज 1। ठीक, अच्छा, वाटर के साथ में रिएक्ट करने पर ये सभी के सभी जो है एसिड्स बनाते हैं। अब वो कैसे पता लगेगा सर, एसिड्स कैसे बनाते हैं, जैसे देखो यहाँ पर काम किया था वैसे यहाँ पर भी काम कर लेते हैं छोटा सा। आप देखो कैसे, मेरे पास में है क्लोरीन, क्लोरीन की एटॉमिसिटी कितनी, 2। ठीक है, अच्छा, एक बात और भी बोल देता हूँ, वो हम लोगों ने पहला ट्राइड जो पढ़ा था, इनकी एटॉमिसिटी कितनी थी, 1, और इनकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2। अच्छा, हमारे पास में एटॉमिसिटी का मतलब है कितने एलिमेंट जुड़ने से, कितने एटम जुड़ने से उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्लोरीन है और एक और क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, 17। अच्छा, तो पहले सेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, और थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन रखो, 2, 2, 4, 2, 6 एंड 7, ऐसे यहाँ पर रखो। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, जोड़ो एक बार, यहाँ पर देखो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, और ऐसे इसका ऑक्टेट कंप्लीट, है ना। ठीक, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2, और यहाँ पर इनकी एटॉमिसिटी कितनी थी, 1। अच्छा, अब देखो जी, वैलेंसी दोनों की 1 है। ठीक, अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास में क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर हमने वाटर ऐड कर दिया, तो बन के क्या आएगा बेटा, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा आपको। देखो कितने एच है बेटा, यहाँ से 2, ऑक्सीजन कितना है, सॉरी क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। अच्छा, अब यहाँ से कोई फेमस एसिड याद आता है, बोला हाँ सर याद आ गया, कौन सा है फेमस एसिड सर, HCl, और दूसरा क्या बच गया, HClO, है ना। ठीक है, देखो क्या बच गया, तो एक तो फेमस एसिड क्या याद आया यहाँ से, HCl, और दूसरा क्या बच गया, HClO। ठीक, तो इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक, तो यदि मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख देता हूँ, यदि मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख देता हूँ, देखो, हाँ, HCl प्लस में HClO, तो कोई दिक्कत, बिल्कुल साधारण सी बात होगी ये तो, है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है, एक और ले लेते हैं एग्जांपल हम लोग, हमारे पास में है I2 प्लस में H2O, तो क्या बन के आएगा, देखो फिर से वही काम करते हैं, H2I2O, फेमस एसिड क्या है यहाँ से, देखो HI, और बचेगा क्या, HIO। तो यदि हम लोग रिएक्शन को ऐसे लिख दें तो कोई गड़बड़ थोड़ी ना है कि नहीं, हम लोग सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से
HI और HIO। ठीक, कर रहे हैं फेलियर ऑफ डोविनियर ट्राइड्स। तो डोविनियर ट्राइड्स फेल क्यों हो जाता है? सबसे पहले तो उस टाइम पे 33 एलिमेंट्स थे हमारे पास में, उन 33 एलिमेंटों में से भाई साहब ने जो है कुछ ही ट्राइड्स के बारे में सही सही जानकारी हमें दी है, एक बात। दूसरी बात हमें देखने को क्या मिली कि उन्होंने हमें एटॉमिक वेट जो है ठीक ठीक कैलकुलेट करके नहीं दिया है। जैसे मेरे पास में लिखा हुआ है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ठीक है, जिंक का एटॉमिक वेट होता है बेटा 66, मरकरी का वेट एटॉमिक वेट होता है 205। ठीक है, अच्छा यदि इन दोनों का भाई अब बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? देखो 200.5 प्लस में 66 ओवर में 2, तो कितना हो गया? देखो एक बार 266 है ना, 266.5 ओवर में 2, तो कितना आ जाएगा? 133.25। ये हमारा एटॉमिक वेट होना चाहिए था, है ना। अच्छा, लेकिन एटॉमिक वेट एग्जैक्टली एटॉमिक कैडमियम कितना? 112.5, 112.5 ग्राम। देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है यहाँ तो। ठीक है, और ये डिफरेंस देखने को पहले भी हमें मिल गया था, ऐसी बात नहीं कि यही देखने को मिला है। जैसे हम लोगों ने लिखा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना था हमारे पास में? क्लोरीन का एटॉमिक वेट देखने को मिला था 35.5। ठीक है, आयोडीन का एटॉमिक वेट था 127। ठीक है, अब इसका एटॉमिक वेट निकाला था हम लोगों ने 81.25, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग यदि एटॉमिक वेट देखें ब्रोमीन का तो कितना आएगा? 80। तो देखो यहाँ पर यदि 1.25 ग्राम का डिफरेंस देखने को मिला था, देखो आगे चल के कितना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल गया। इसीलिए मैंने बोला कि डोमिनियर ने हमें जो है सही सही एटॉमिक वेट कैलकुलेट करके नहीं दिया है। ठीक है, आगे चल के और ये देखने को मिला कुछ नए एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, कुछ गैसियस एलिमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस हो गए, तो इनका कंसेप्ट फिर से फेल हो जाता है जब नए एलिमेंट्स हमारे नॉलेज में आ जाते हैं। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये भी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, न्यूलैंड ऑक्टेव का क्या कहना था? व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट आर मैच विद द 8th एलिमेंट। ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी 8वें एलिमेंट से, है ना। जैसे मैंने क्या लिख दिया, मेरे पास में लिखा हुआ है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? लिथियम। ठीक है, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में कौन होगा? बोरोन, बोरोन के बाद में कौन होगा? कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ठीक है, नोबल गैस एलिमेंट उस टाइम पे नहीं थे, तो यहाँ पर आना तो चाहिए था कौन? नियॉन, लेकिन नोबल गैस एलिमेंट उस टाइम पर नहीं थे, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? सोडियम। ठीक है, फिर मैग्नीशियम। ठीक, अच्छा, फिर एल्युमिनियम, फिर यहाँ पर आ जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद नीचे आएगा यहाँ पर फॉस्फोरस, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर क्लोरीन। ठीक है, फिर से मैंने पहले भी बोला नोबल गैस एलिमेंट उस टाइम पर नहीं थे। ठीक, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं क्या? पोटाशियम, और यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग कैल्शियम। अच्छा जी, अब देखो उनको म्यूज़िक का बड़ा शौक रहा होगा। ठीक है, म्यूज़िक को जोड़ दिया किसके साथ में? केमिस्ट्री के साथ में। जैसे हम लोगों ने क्या देखते हैं म्यूज़िक के अंदर में, यदि हम लोग लिखे यहाँ पर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ठीक है, तो देखो यदि इसको यूज़ किया जाए तो फिर से क्या आएगा? 8वां वर्ड क्या आएगा? फिर से सा, है ना। और वर्ल्ड वाइड है ना, कभी भी म्यूजिक को देखा जाएगा तो 8वां वर्ड जो है पहले वर्ड का रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो डोबिनियर ने भी यही ट्रिक यूज़ की है। उन्होंने क्या कहा कि जो पहला एलिमेंट जो आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है, और यदि उनको हम लोग एटॉमिक मास ऑर्डर के अंदर में अरेंज कर रहे हैं, ठीक, तो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो 8वें एलिमेंट से मैच करेगी। जैसे मैंने पहला एलिमेंट मान लिया किसको? लिथियम को। ठीक है, लिथियम हमारा पहला एलिमेंट है, तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड 8, तो लिथियम की और सोडियम की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो मैच करेंगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात क्या, अब कोई भी एलिमेंट उठा लो, जैसे हम लोगों ने बोरोन ही ले लिया है यहाँ से, तो बोरोन के नीचे देखो, बोरोन हमारा पहला एलिमेंट हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, तो इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है? एल्युमिनियम से मैच करेंगी। तो कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, आपको क्या देखने को मिलेगा? पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो ऑलमोस्ट आपको सेम दिखाई देंगी, या फिर उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एक जैसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उनमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड द 8th एलिमेंट्स आर रेगुलरली सेम्ड। ठीक है, तो भाई साहब का कंसेप्ट बहुत अच्छा निकल के आया, और इस कंसेप्ट के लिए उनको मिलता है रॉयल फैमिली से अवार्ड, रॉयल फैमिली फ्रॉम ब्रिटिश। ठीक है, अच्छा,
तो भैया ठीक है, आज बहुत अच्छी बात कर दी, लेकिन उस टाइम पे अब इनका कंसेप्ट भी फेल हो जाता है एक टाइम आने के बाद में। अब फेल क्यों हो गया? तो जब इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया तो उस टाइम पे 56 एलिमेंट नॉन थे, ठीक है, और 56 एलिमेंट नॉन में से इन्होंने जो बात की है, ठीक ठीक जो बात इन्होंने लिखी है वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही लिखी है, ठीक है, कैल्शियम तक इनकी बात जो है बिल्कुल ठीक ठीक है, आगे इनकी बात में भी गड़बड़ी देखने को मिलती है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात क्या भैया कि आपके पास में देखो पहला एलिमेंट कौन है? लिथियम। मैंने क्या बोला कि भाई नोबल गैस एलिमेंट उस टाइम पर नहीं थे, जैसे ही नोबल गैस एलिमेंट आते हैं, ठीक है, जैसे ही नोबल गैस एलिमेंट आते हैं तो इनका कंसेप्ट फिर से बुरी तरीके से फेल होता है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, पहला एलिमेंट कौन था हमारे पास में? लिथियम, और आठवां एलिमेंट हमारे पास में यहाँ पर कौन होगा? नियोन। और नियोन, अब देखो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्यों मैच कर रही थी? ये बात तो डोबेरियर ने भी कह दी थी कि भाई लिथियम और सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी? 1, ठीक है, पहली बात। और सेकंड थिंग क्या था भाई? दोनों के दोनों मेटल्स थे, तो डोबेरियर का थोड़ा सा यूज कर लेते हैं भैया अपन लोग। तो लिथियम तो हमारे पास में मेटल है, लेकिन नियोन तो हमारे पास में गैस है, ठीक है, और इसका तो फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ तो बिल्कुल बात गड़बड़ हो गई, ठीक है। ऐसी जरा इसके अंदर में देखो तो यहाँ पर कौन आ जाएगा आपके पास में? यहाँ पर कौन आ जाएगा भैया? यहाँ पर आ गया आर्गन। देखो आर्गन की प्रॉपर्टी कभी पोटेशियम से मैच करेगी? तो सर नहीं, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनका कंसेप्ट जो फेल जो हुआ है उसके पीछे का सबसे बड़ा इनका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो रहा, नोबल गैस एलिमेंट का इंट्रोड्यूस हो जाना, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी देखने को मिली कि आगे भी उन्होंने कई सारे एलिमेंट्स के बारे में लिखा है, लेकिन यहाँ पर जैसे आयरन रख दिया था उन्होंने, ठीक है, कहीं पर क्या कैसे आयरन रख दिया, यहाँ पर क्या कहता है कोबाल्ट निकल कॉपर रख दिया। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो होंगी यहाँ पर आयरन निकल कोबाल्ट ऐसे करके रख दिया होगा, आप देखोगे बुक में। तो कभी भी देखना क्या क्या आयरन की प्रॉपर्टी कभी एल्युमिनियम से मैच नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने बोला आपको शुरू में ही कि उनका जो कॉन्सेप्ट जो था सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही ठीक था, ठीक है। आगे जो उन्होंने एलिमेंटों को रखा बिल्कुल तोड़ मरोड़ के रख दिया है, कोई ठीक ठाक बात उन्होंने नहीं की है, ठीक है।